मसीह खुदा में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे साथ दो खुदा के खादमीन जो हैं वो मौजूद हैं। एक पास्टर कमर गिल साहब जो कि सियालकोट समड़ियाल से ट्रैवल करते हुए खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए आज यहाँ पे लाहौर के इलाका मॉडल कॉलोनी नंबर 2 वाल्टन रोड पे पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ यहीं के जो हमारे पासबान हैं पास्टर नदीम बशीर साहब जो कि कलवरी पीस मिनिस्ट्री के चेयरमैन भी हैं, वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मेरी रहायशगाह पे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज दो खादमीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपके साथ एक तो पास्टर कमर साहब की जो भी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या वो जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे मैं उन्हीं के चैनल पे जो इनका चैनल है ब्लड ऑफ जीसस टीवी, और उसी पे मैं इनका इंटरव्यू जो है वो इनसे करूंगा भी और इनसे बातचीत करूंगा और इनसे पूछूंगा कि ये अक्सर लोगों से इंटरव्यू करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लेकिन आज पास्टर कमर साहब जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और मैं उनकी जगह पे मौजूद हूँ ताकि मैं उनसे उनके सफ़र के बारे में और जो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं उसके बारे में उनसे जान सकूं। तो पास्टर कमर साहब, सर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का और आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ पे मेरे घर पे आए। तो आप अक्सर लोगों के घरों में जाते हैं या उनके ऑफिसेज में जाते हैं तो उनसे इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। तो आज मैं आपकी जगह पे हूँ क्योंकि आप ही का चैनल है, लेकिन आज आप एज ए गेस्ट जो है वो यहाँ पे बैठे हैं और मैं एज ए मेज़बान यहाँ पे मौजूद हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ज़रा ये बताएं कि आपने ये जो सफ़र शुरू किया जो ब्लड ऑफ जीसस टीवी है, इसी पे हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या बात थी जो आपके अंदर थी और आपने इस सफ़र को शुरू करने के लिए अपने आप को खुदा के सामने रखा। जी, सबसे पहले मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और हारून भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने घर के अंदर हमें बड़ी मोहब्बत के साथ वेलकम किया और मोहब्बत का इजहार किया है, जो मसीह यीशु में रहते हुए आपने खुदा का खादम जानते हुए किया। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आपका चैनल, ये चैनल मेरा नहीं है। ये तो सिर्फ यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि ये हमारी यादगारी बनी रहे, क्योंकि मैं जहाँ भी लोगों के साथ, खुदा के खद्दाम के साथ मिलता हूँ और अपने प्यारे भाई जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो उसको मैं इसमें फिल्म बंद कर देता हूँ ताकि मेरे पास वो यादें हमेशा ताज़ी रहे। मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे वो याद मेरी ताज़ा होती रहती है। और दूसरे नंबर पे जो आपने सवाल किया कि पैदल चलने की रीज़न क्या है? तो मैं अक्सर और बेशतर बल्कि जहाँ भी जाता हूँ, ये तो मेरी गवाही है और मैं अभी फिर आपके सामने दोबारा से इसको शेयर करता हूँ। मुझे मोरों का मसला था और उस वजह से मैं बेहद परेशान था, चलने से कासिर था। तो मैंने फिर खुदावंद से कमिटमेंट की। मैंने कहा एक दफ़ा मुझे दोबारा से आप चलने के काबिल करें, मैं उस तरह से चल सकूँ। तो फिर मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर पैदल जाकर आपकी मुनादी करूँगा और इस बात की गवाही दूँगा। तो फिर खुदावंद ने मेरी इल्तिजा को सुना और यीशु मसीह ने मुझे शिफा बख्शी और खुदावंद ने अपना वादा पूरा किया जो हमारी आपस में कमिटमेंट थी। तो खुदावंद ने वादा पूरा किया, यानी मुझे शिफा देकर, और अभी मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा हूँ, उसकी गवाही देकर और आसमान की बादशाही की तालीम देकर। हालेलुया। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो पदी साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, तो खुदा भी अपनी कोई कमिटमेंट पूरी कर रहा है कि आपने उनके लिए इस सफर का आगाज किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो खुदा की आपके साथ कमिटमेंट है या खुदा का आपके साथ ताल्लुक है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? इसमें मेरा खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो तो बड़ा जबरदस्त था पहले भी, और इस सफर के दौरान मैं और ज्यादा मजबूत हुआ हूँ रूहानियत में। क्योंकि अब क्योंकि एक तो घर बार पहले ऐसे होता था, खिदमत करते और फिर घर में आ जाते थे, रात को सोते थे। अब दिन रात मैं खुदावंद के साथ ही लगा रहता हूँ, उसके काम में लगा रहता हूँ। तो मेरा राब्ता पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत हुआ और रूहानियत में मुझे ज्यादा तकलीफ मिली। अच्छा, पादरी नदीम बशीर साहब, सर ये ब्लड ऑफ जीसस टीवी है और आपके सामने है उसकी स्क्रीन और आप उसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे पास्टर कमर साहब मौजूद हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब इनसे बातचीत की तो आपने कैसा फील किया? जी, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। थैंक यू पास्टर रोहन, खुदावंद आपको बरकत दे।
पादरी कमर साहब को हम फेसबुक पे देख रहे थे और जब भी देखते थे तो दिल में यही बात उठती थी, यार एक अलहदा ही खादम है। तो खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दी और ये आज हमारे लिए बड़ा ही पुरमसरत मौका है कि आज हम उनके साथ लाइव मौजूद हैं और वो हमारे इलाके के अंदर आए हैं और हम दिल की था गहराइयों से इनको वेलकम करते हैं। उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदा अपने बंदा को और ज़्यादा कसरत के साथ बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, ताकि इस पैशन को हमारी आने वाले बच्चे सीख सके, हम जैसे खादिम सीख सके, ताकि वो गली गली और शहर शहर जाकर यीशु नाम की मुनादी कर सकें। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए जब हम गांव-गांव, किरिया-किरिया, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला घूमते हैं, तो हमारे अंदर जो एनर्जी का जो लेवल है पास्टर साहब, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा हो जाता है ना। बेशक। और आपने इसको कैसा फील किया है? मैं तो बहुत ज्यादा इसमें मजबूत हुआ हूँ और पहले की निस्बत और ज्यादा। और मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बात बताऊं कि इससे पहले बीमार होने से पहले जब मैं तंदुरुस्त था, तो तब भी वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं थी जो कि इस बीमारी से उठने के बाद खुदावंद ने मुझे पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ बहाल किया है। और अब खुदावंद के फजलो करम से मुझे एक तो मेरी एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ चुका है। अब पहले मैं थोड़ी देर कलाम सुनाता था फिर आ जाता था, अब मैं एनी टाइम कलाम सुनाता रहता हूँ और मैं थकता नहीं हूँ, बल्कि मुझे मजा आता है। और जितना ज्यादा प्रीच करता हूँ उतना ज्यादा खुदावंद में मगन होता जाता हूँ और मैं उसी में बस रहता हूँ। और चाहे दिन हो रात हो इसका मुझे पता ही नहीं चलता। तो अक्सर लोग कहते हैं जी आप रात को भी मुनादी कर रहे होते हैं, इतनी कौन सी इमरजेंसी बन गई है रात को दिन को। मैंने कहा यार खुदा क्योंकि हर वक्त मेरे साथ है तो मैंने हर वक्त उसी का नाम लिया। बिल्कुल। यहाँ पे मैं जो बड़ी अहम बात है वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस दिसंबर के महीने में, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है और हम क्रिसमस की तैयारी भी कर रहे हैं, और इसी दौरान जो है वो कोई खुदा का खादिम अगर आपके घर में आए या आपके पास आए और आप उसको वेलकम करें, तो ये एक ऐसा बड़ा पैगाम है क्रिसमस के मौका पर जो हम लोगों को दे सकते हैं कि हमें खुदा के जो खादमीन हैं उनकी रिस्पेक्ट किस तरह से करनी है। और ये खुशियों का जो मौसम है, खुशियों का जो सीजन है, खुशियों का जो त्यौहार है क्रिसमस, यानी कि यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी, और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि आप हमेशा जब इस सफर में चलते हैं तो खुदा आपको संभाले। नदीम साहब, सर क्रिसमस के ताल्लुक से आपके पैगाम, मैं चाहता हूं कि आप जरूर कोई पैगाम शेयर करें ताकि हमारे नाजरीन को इस क्रिसमस के मौका पर जो है कि अच्छा और मोटिवेशनल जो पैगाम है वो पहुंच सके। जी, खुशियों भरा महीना है और दिल से दुआ गो हैं कि खुदा आपको इस खुशियों के महीने में और ज्यादा खुशियां अता करे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि मसीह का दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि मोहब्बत को बांटा जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मोहब्बत को फैलाइए, मसीह की खुशबू को फैलाइए, ताकि ये खुशबू बढ़ती बढ़ती पूरी दुनिया तक और ज्यादा वसअत पा सके। मैं यहाँ पे एक चीज और करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा के खादम मेरे साथ हैं, तो ये एक छोटा सा नजराना है जो मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से हम पास्टर कमर साहब को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर सर आप इस शॉल को, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको जरूर ओढ़ें, और ये एक तोहफा है जो हम हमारे खानदान की तरफ से आपको दे रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा कि खुदा के खादमीन किसी तरह के तोहफों के भूखे नहीं होते। मैं एक बात यहाँ पे एक पैगाम देना चाहता हूँ, वो भूखे नहीं होते या उनको किसी तरह का कोई लालच नहीं होता, लेकिन अगर आप खुदा के खादमीन जानते हुए खुदा के लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार किसी भी तौर से कर सकते हैं। अगर खुदा का खादम आपके घर में आता है, आप उसको खाना खिला सकते हैं। अगर आप खाना नहीं खिला सकते तो कम से कम आप उसको अगर पानी पिला सकते हैं, अगर आप उसको चाय पिला सकते हैं, तो जरूर आप खुदा के खादमीन की खिदमत किया करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है और यीशु मसीह ने बाकायदा खुद ये कहा कि अगर जो मेरे भेजने वालों में से छोटे के साथ कोई अच्छा सलूक करता है या उसको पानी का गिलास भी पिला देता है, तो ऐसे है जैसे उसने मेरे साथ किया। तो ये एक बड़ा पैगाम है जो हम क्रिसमस के मौका पर आपको देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर पास्टर कमर साहब अगर आपके घर आते हैं या आपके मोहल्ले में आते हैं, तो जरूर आप इनके साथ जो है अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छा उनको जो है
एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि हम हमेशा आपकी इज्जत करते हैं या हम आपके साथ हैं, हम आपको देखते हैं। आपने खुदा के खादमीन को जब इंकरेजमेंट करना है तो वो और ज्यादा बेहतर तौर पर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकते हैं। तो इस क्रिसमस के मौका पर मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, पास्टर कमर की तरफ से, पास्टर नदीम बशीर की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। God bless all of you. God bless you. God bless Pakistan. God bless.